नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ग्वालियर की अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ निकाह करने की खबरों से उसका परिवार गुस्से में है। बोना गांव में रहने वाले अंजू के पिता गया प्रसाद बेहद नाराज हैं। निकाह करने की खबर मिलने के बाद अंजू के पिता नाराज है और सदमे में भी इतने नाराज कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है। वो उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते और कहना है कि अंजू बच्चों के लिए सोचती तो घर से बात बाहर तक न जाती। कोई पशु पक्षी भी अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर नहीं जाता। हम तो इंसान हैं। उसने तो अपने 14 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि बच्चों के मन पर इस पर बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। गया प्रसाद का कहना है कि जब अंजू ने वहां शादी कर ली तो हम अब सरकार से यह अपील करेंगे कि उसे भारत में वापस न आने दिया जाए। अगर अंजू को अपने पति को छोड़ दूसरी शादी करनी ही थी तो क्या इंडिया में लड़कों की कमी थी? फिलहाल वो इतने गुस्से में है कि उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। बता दें कि गया प्रसाद ने करीब 35 साल पहले हिंदू धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना लिया था और उसके बाद से वो भिंड से ग्वालियर जिले के टिकनपुर में आकर रहने लगे थे। जो घर से गया बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। हाँ, वो आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। बच्चों वाली बात है, वो बच्चों के तरफ अगर वो सोचता तो घर से बाहर नहीं जाता। सीधी बात, 2 बेटे ही हैं, बच्चे हैं उसके। अगर ये मैटर उसको सोचना था पहले ही तो वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। कोई भी एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। फिर हम लोग तो एक इंसान लोग हैं। 5 साल का बेटा है और बेटी 13-14 साल का बेटी है। वो तो रो रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो? बेटा पूछ रहे बार बार। हाँ, तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है भारत से। हम तो उसको नहीं कहेंगे भारत में, हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा भारत उसको वापस नहीं लेना है, उसको भेज दो उधर ही। मैं तो यही बोलूंगा। है यहाँ इंडिया में क्या लड़कों की कमी थी? क्या अगर तेरे को ऐसी करना था, उस लड़की को अगर ऐसी करना था तो अपने माँ बाप से बोल सकता था वो ये बात। अगर उसको ऐसी काम करना था तो इंडिया में लड़के नहीं थे क्या? जो जनरेशन है वो जाति और समाज नहीं देख रही है, वो सबसे ज्यादा लव और प्यार में जा रहे हैं, तो उसी में जा रहे हैं। तो मजबूरन माँ बाप को करना पड़ता है, पर दूसरी जाति का दूसरा नहीं हो सकता। जब सच में जानना चाह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब कहीं इस तरह की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं खड़ी। सब औलादें बिगड़ रही है लोगों की, बुजुर्ग भी बिगड़ रहे हैं। आपसे और क्या कहूं मैं। तो ये आपने सुना फातिमा उर्फ अंजू के पिता का बयान, जो इस वक्त पाकिस्तान में है। अपने 14 साल की बेटी और 5 साल के बेटे और पति को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, प्रदेश को छोड़कर, देश को छोड़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चली गई है और नसरुल्लाह के साथ उसने निकाह कर लिया है। और अंजू के पाकिस्तान जाने से पिता नाराज है और जानवरों से भी बदतर अंजू की तुलना कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि पशु पक्षी भी अपने बच्चों के मुंह में अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाते और यहाँ उसने इस बात का भी जरा भी फिक्र नहीं की कि आखिर उसके 2 बच्चों का क्या होगा। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पिता का तो यहां तक कहना है कि अगर वो भारत वापस आना भी चाहे तो उसे भारत वापस न आने दिया जाए। अब हमारे लिए अंजू मर गई। अंजू का अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसे ऐसा करना ही था, उसे अपने पति को छोड़कर दूसरी शादी ही अगर करनी थी तो क्या इंडिया में लड़कों की कमी थी जो वो पाकिस्तान चली गई? और जानवरों से भी बदतर उसने ये हरकत की है। चूंकि उसके पिता का ये कहना है कि पशु पक्षी में भी अपने बच्चों के लिए मोह माया ममता होती है, लेकिन उसने अपने बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचती तो शायद वो ये कदम न उठाती। 5 साल का मासूम बच्चा बार बार पूछ रहा है कि आखिर मां कहां गई। परिवार इस बात से आक्रोशित है और गुस्से में है कि वो पाकिस्तान चली गई और बच्चों को छोड़कर इस तरह से पाकिस्तान चली गई। और आजकल लोग अपने प्यार मोहब्बत के ही बारे में सोचते हैं और किसी बारे में नहीं। अंजू के पिता का इस पर कहना है कि यही सब सोचकर जो लोग कदम उठाते हैं फिर माँ बाप को भी मजबूर होना पड़ता है।
तो अंजू उर्फ फातिमा या फातिमा उर्फ अंजू, जो भी आप समझें, चूंकि जिस तरह से अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक तो उसके निकाहनामे की तस्वीर है और दूसरा उसका प्री वेडिंग शूट। अब ये जो नई शादी है उसका प्री वेडिंग शूट है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, परिवार बेहद नाराज है, गुस्से में भी है और परेशान भी है और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि ये तो इंसानों तो छोड़िए, जानवरों से भी बदतर काम किया है, क्योंकि जानवर भी, पशु पक्षी भी अपने बच्चों के लिए कुछ मोह ममता माया रखते हैं। बिल्कुल, देखिए अंजू की शादी के बाद जो है एक तरह से पिता कितने दुखी है। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि पाकिस्तान में उनकी बेटी अंजू ने न सिर्फ निकाह कर लिया है बल्कि अपना धर्म भी बदल लिया है और नाम जो है अंजू से फातिमा कर लिया है। इस खबर को सुनने के बाद उसके पिता गया प्रसाद इतने नाराज है कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब उनकी बेटी उनके लिए हमेशा के लिए मर गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार से अपील करेंगे कि अब उसे किसी भी हाल में भारत ना आने दें। साथ ही उन्होंने अपने पारिवारिक दुख का भी जो है यहाँ बयान किया है। गया प्रसाद ने कहा कि उनके बेटी जो अंजू है उसका 5 साल का बेटा लगातार पूछ रहा है कि माँ कहाँ गई है, कब आएगी, क्योंकि बेटे और बच्चों से बोल कर गई थी कि वो अपनी सहेली के यहाँ जा रही है। तो छोटा जो बेटा है 5 साल का, उसे अभी तक घर वालों ने बताया नहीं है कि उसकी माँ जो है उनको छोड़कर पाकिस्तान चली गई है। तो परिवार का जो दर्द है, कहीं ना कहीं गया प्रसाद जो अंजू के पिता है उन्होंने कहा है कि अंजू को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि जानवरों को भी अपने बच्चों से प्रेम होता है कि अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो जानवर भी बच्चों के पास दौड़ कर आते हैं। तो ऐसे में अंजू ने इतना बड़ा फैसला ले लिया लेकिन परिवार को बताया तक नहीं है। और अब उन्होंने ये कहा कि एक तरह से जब बेटी ने न सिर्फ नाम बदल लिया, धर्म बदल लिया, पति बदल लिया और मुल्क भी बदल लिया, तो अब उनके लिए वो बेटी एक तरह से मर गई है, उनसे कोई संबंध नहीं है, और अब नाम वो नहीं भारत लौटे भी तो उसे न लौटने दिया जाए, ये भी किया जा रहा है दावा उसके पिता की तरफ से। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री आज रात 8 बजे भोपाल पहुंचेंगे और 15 दिन में अमित शाह का ये दूसरा भोपाल दौरा है। दरअसल एयरपोर्ट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनकी अगवानी करेंगे। नरोत्तम मिश्रा को मिनिस्टर इन वेटिंग बनाया गया है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में अमित शाह एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे और इस दौरान बीजेपी के आला नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी और ये बैठक रात 11:30 बजे तक चलेगी। बैठक में चुनाव को लेकर अलग अलग समितियों पर मंथन होगा और इस दौरान 15 से ज्यादा समितियां आज अंतिम मुहर इस पर लग सकती है। न्यूज 18 ने इन समितियों को लेकर आपको पहले ही जानकारी दी थी और अलग अलग समितियों के प्रमुखों के नाम का ऐलान किया जा सकता है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। अमित शाह भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे और अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई हैं। बीजेपी ऑफिस और ताज लेक फ्रंट तक के इलाके में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। और अमित शाह के दौरे को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी तो अमित शाह जी के नेतृत्व में 370 हटाने वाले, CAA, NRC लाने वाले, लद्दाख आजाद कराने वाले हमारे नेता आ रहे हैं। हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि पहले वो आपस में विश्वास ले आएं, फिर अविश्वास पर प्रस्ताव लाएं। कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोले नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें कोई लेना देना नहीं वो वादे ही करेंगे, हम कहते हैं वो देते हैं। ये चुनाव के बाद का कह रहे हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वे पहले धोखा दे चुके हैं, अब भी देंगे। आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट दिलवाना क्यों चाहती हैं और उनसे लेना कौन चाहता है? वो एक ऐसा व्यक्तित्व है आधुनिक समय के जो लौह पुरुष हैं, जिन्होंने भारत की राजनीति को एक दिशा और धारा बदली है। वो व्यक्ति आ रहे हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वो व्यक्तित्व आ रहा है। वो व्यक्तित्व हम सबके बीच आ रहे हैं जिन्हें धारा 370 समाप्त कर दी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि छुओगे तो आग लग जाएगी, 35 से समाप्त कर दी। वो व्यक्तित्व आज हमारे बीच। लद्दाख आज़ाद हो गया, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। ये ट्रिपल तलाक, ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति आगे बढ़ के काम किया हो, वो व्यक्तित्व आ रहे हैं। पलक पावड़े बिछा के मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता उनका इंतजार।
और अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, केंद्रीय गृह मंत्री का प्रदेश के गृह मंत्री स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे, क्या तैयारियां, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही घंटों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में होंगे, जहां पर बीजेपी दफ्तर में वो करीब 4 घंटे तक पार्टी पदाधिकारियों नेताओं के साथ बैठक करेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यह बैठक होनी है। कई अहम जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, कई जो कमेटियां बीजेपी में चुनाव को लेकर बननी है उसको लेकर मंथन करेंगे। और इस समय मैं आपको बीजेपी के दफ्तर की बाहर की तस्वीरें बताऊं तो यहाँ पर बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह के यहाँ पर जो है बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। और इसके अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर, जहां जिस रूट से होकर अमित शाह का काफिला गुजरेगा वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। वो एरिया जहां पर अमित शाह रहेंगे वहां पर किसी भी तरह की ड्रोन, कैमरा या किसी भी तरह के जो फ्लाइंग जोन है उसको अनुमति नहीं होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 15 दिन के अंदर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा है, जिसमें वो पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत अब पार्टी आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा बीते दिनों अमित शाह ने जो बैठक में निर्देश दिए थे उसको लेकर कितना अमल हुआ उसको लेकर भी फीडबैक लेंगे। तो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता आज की बैठक में शामिल रहने वाले हैं। और 4 घंटे तक एक करीब बैठक चलेगी, जिसमें विधानसभा चुनाव से जुड़े कई मुद्दों को लेकर कुछ अंतिम रूप दिया जा सकता है। और रात में बैठक के बाद क्या अपडेट रहेगा इस पर भी आपसे संपर्क करेंगे। जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल और बालाघाट से इस वक्त की एक बड़ी खबर, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरी शंकर बिसेन का बयान। दरअसल वाराणसी विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर यह बयान दिया। बीजेपी से टिकट यदि मिलती है तो उनका खुलकर प्रचार करूंगा। कमलनाथ ने मेरी बेटी मौसम हरिनखेड़े को कांग्रेस से टिकट देने की कही थी बात, मंत्री बनाने की भी कही थी बात। कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मौसम कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ी तो उसके खिलाफ भी जाऊंगा। मिनिस्टर भी बना। मैंने कहा आप मंत्री का बन रहे हो, सीएम, पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। यदि मौसम ने भी पंजे से चुनाव लड़ा तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जिसको कमल का फूल मिलेगा उसके लिए मर के काम करेंगे। यदि प्रदीप जायसवाल को भी मिलेगी टिकट, फूल के काम करेंगे। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को साइबर ठगों ने सेक्सटॉर्शन कॉल। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। दरअसल राजस्थान के भरतपुर से मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड साबिर फरार बताया जा रहा है। क्राइम ब्रांच की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपी सेक्सटॉर्शन कॉल करके ब्लैकमेल करने वाले ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स चलाते हैं, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल इनके निशाने पर थे और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी गई, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। और दमोह से बड़ी खबर, दरअसल पथरिया बंद रहा। व्यापारियों के आह्वान पर यहां बंद किया गया। दरअसल नगर पंचायत के खिलाफ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। पिछले 1 साल से नगर के लोगों को पंचायत की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। नगर पंचायत की सुविधाओं के लिए यह बंद बुलाया गया। दरअसल सुविधाएं नगर पंचायत की उन्हें चाहिए और इसके लिए यहां पर बंद बुलाया गया। नगर पंचायत की कार्यप्रणाली के खिलाफ नगर बंद का सफल आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो और यहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। दरअसल नगर पंचायत की सुविधाओं का अभाव यहां है, इसके लिए बंद बुलाया गया था और ये बंद सफल बताया जा रहा है। यहां पर मौजूद व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को, अपने दुकानों को बंद रखा और व्यापारियों के आह्वान पर
ये नगर बंद बुलाया गया था और नगर पंचायत के खिलाफ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, अपनी दुकानों को बंद रखा। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये बंद आज पूरे दिन चलेगा, क्या कुछ और इनकी मांगे हैं? आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर पंचायत पथरिया में लगातार 1 वर्ष के करीब होने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही और यही कारण है कि स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय जनता के द्वारा यह बंद का आह्वान किया गया और इस मामले पर पूरा अनाउंस पूरे नगर में किया गया। तो सुबह से ही पूरी तरह से दुकानें बंद है, जो अभी तक दुकानें बंद है। 2 बजे तक यह बाजार बंद रखे जाने की अनाउंस की गई है, घोषणा की गई है और इस दौरान पूरा बाजार बंद रहा है। वहीं व्यापारियों और बंद का असर आम लोगों पर भी पड़ा, हालांकि आम लोगों ने भी सहयोग किया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खंडवा से इस बीच एक बड़ी खबर, पानी की टंकी पर चढ़कर एक शख्स ने खूब ड्रामा किया। दरअसल नीचे भीड़ जमा थी और इस भीड़ पर ही पत्थरबाजी वो करने लगा। पुलिस को मौके पर भेजा गया और पुलिस ने उस शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की। हालांकि अभी भी प्रयास जारी है कि उसे नीचे उतारा जाए। अब किस बात से नाराज ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। नीचे जो लोग मौजूद थे उन पर पत्थर फेंके हैं यहाँ पर पानी की टंकी पर चढ़कर नौटंकी करने वाले इस शख्स ने। और रायसेन से बड़ी खबर, पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। पंडितपुरा की बेगम नदी पर यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर की बाल बाल जान बची। दरअसल यहां जंगल में तेज बारिश होने से अचानक पानी आ गया और जेसीबी की मदद से नदी से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। और अब सिटी टॉप 20। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सिंगरौली के एनसीएल ग्राउंड। बीजेपी नेताओं सहित व्यापारी संघ ने किया स्वागत। कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान के लिए हुए रवाना। सिंगरौली के रामलीला मैदान से संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। जनसभा को किया संबोधित। मंदसौर के नया गांव में संत रविदास समरसता यात्रा देर रात पहुंची नीमच। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा समेत कई विधायकों ने किया स्वागत। सामाजिक समरसता पर आधारित समता मूलक समाज का दिया संदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक पहुंचकर करगिल दिवस के मौके पर शहीदों को किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, सरकार बनने पर लाएंगे कृषि न्याय योजना। सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर के पंप देंगे निःशुल्क। कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर किया वादा, कहा किसानों की बिजली के बिल किए जाएंगे माफ। किसानों को 12 घंटे देंगे बिजली। किसानों पर दर्ज केसेस वापस लिए जाएंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, जिनके नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। धारा 370 CAA NRC लाने वाले, लद्दाख को आजाद कराने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच आ रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते।